तो जैसा कि इस चैनल पे मैं आप सभी को एनटीए द्वारा जो नोटिस पब्लिक नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की जाती है एंड साथ ही जो एग्ज़ाम एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंचा देती हूं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड जो नेट जेआरएफ है वो होता क्या है, ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड जो जेआरएफ 6% है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जून मंथ में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देंगे, जो जिनको नहीं पता इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा-सा भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पर हम बात करते हैं यूजीसी नेट जो होता है उसे पास करके जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इसके जो नए रूल के मुताबिक आप इसका जो यूज़ है हम आगे की जो हायर एजुकेशन है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। पीएचडी वगैरह आगे हमें करना है तो वहाँ पर इसका भी थोड़ा-सा अहम रोल हो जाता है, ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूजीसी नेट पास करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। जबकि नेट और जेआरएफ जो है वो यूजीसी नेट परीक्षा पास करके, ठीक है, करके करके जो उम्मीदवार यानी कि जो कैंडिडेट है उनको यूजीसी द्वारा दी गई एक फेलोशिप है, ठीक, ताकि वो जो हायर एजुकेशन करे तो उसमें जो सरकार द्वारा दी गई फेलोशिप है उसमें उनको मदद मिल सके, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, और ये दोनों एग्ज़ाम अलग-अलग नहीं कंडक्ट किए जाते, ये एग्ज़ाम एक ही साथ कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो जून मंथ में एग्ज़ाम होना है ये साल में 2 बार एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, जून मंथ में एंड दिसंबर मंथ में, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा इस दोनों में फ़र्क जान लेते हैं कि यूजीसी नेट और जो जेआरएफ है वो दोनों में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो क्या है, ठीक है। तो यूजीसी नेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और जो जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है वो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक। या देश भर में जो आयोजन होता है यानी कि पूरे इंडिया में इसे कंडक्ट किया जाता है ये एग्ज़ाम, ऑल इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जो करियर बनाना चाहते हैं या फिर अपनी स्टडी के दौरान सरकार से रिसर्च फेलोशिप पाने के लिए जो यहाँ पर कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो इन दोनों एग्ज़ाम को एक ही एग्ज़ाम में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता है इन दोनों के लिए। और जो नेट और नेट जेआरएफ दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है, दोनों में सिर्फ जो नंबर्स का डिफरेंस है, यहाँ पर दोनों में जो अंतर होता है वो पेपर पास करने के बाद जो नंबर पाए जाते हैं, जो नंबर दिए जाते हैं कैंडिडेट को, उनके परसेंटेज का फ़र्क होता है, ठीक है। किस तरह से फ़र्क होता है मैं आप सभी को अभी बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो जो जेआरएफ यूजीसी नेट जेआरएफ जो है दोनों एक ही परीक्षा होती है, और दोनों के जो एग्ज़ाम है एक ही एग्ज़ाम में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका जो सामान्य पेपर यानी कि जो जनरल पेपर होता है, सेकंड पेपर आपका जो होता है वो सब्जेक्ट पर होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट आप चुनते हो, 83 सब्जेक्ट है उनमें से जो सब्जेक्ट आप चुनते हो उन सब्जेक्ट का पेपर लिया जाता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। मैंने जैसा कि कहा जून मंथ में एंड दिसंबर मंथ में होता है, ठीक है। और ये जो दोनों एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, एनटीए द्वारा एक ही एग्ज़ाम में कंडक्ट किया जाता है। अब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि जो नंबर में डिफ़रेंस होता है, जो परसेंटेज में डिफ़रेंस होता है वो क्या है? यानी कि जो नेट जेआरएफ 6% क्या है, ठीक है? तो जो फेलोशिप यानी कि आपको पता होगा कि नेट जेआरएफ के लिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एज लिमिट है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने और वीडियो में बता रखे हैं, तो यहाँ पर मैं वो बात नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि जो 6% का क्या मामला है, तो 6% जो मामला है, तो उसमें ये है कि नेट यूजीसी नेट एंड नेट जेआरएफ दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है। और जो नेट क्वालीफाई होते हैं यानी कि जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिन्होंने नेट क्वालीफाई किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि अगर 50% लोग 50% लोगों ने नेट क्वालीफाई किया है, ठीक है, किसी एग्ज़ाम में, नेट जेआरएफ वाले एग्ज़ाम में यानी कि यूजीसी एनटीए द्वारा कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम हुआ उसमें मान लीजिए आपका 50% कैंडिडेट नेट क्वालीफाई है, यूजीसी नेट क्वालीफाई, ठीक है। तो जो जेआरएफ है, नेट जेआरएफ के लिए पता है आपको क्या होगा उसमें? उसमें 6% यानी कि जेआरएफ के लिए जो यूजीसी नेट पास करने वाले जो टॉप 6% है, समझ में आया आपको? जो जैसे कि नेट क्वालीफाई किया उन्होंने, जो टॉप के जो स्टूडेंट है, जो टॉप के कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है, उनके 6% स्टूडेंट को, कैंडिडेट को, सिर्फ 6% कैंडिडेट को, ये अभी 6% है, ये बढ़ते घटते हैं जिसके अकॉर्डिंग एनटीए जैसे नोटिस जारी कर रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। अभी फ़िलहाल 6% ही है। तो जो टॉप के कैंडिडेट हैं जिन्होंने नेट क्वालीफाई किया, उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया है, उनके जो टॉप के 6% स्टूडेंट रहेंगे उनको ये फेलोशिप दी जाएगी। समझ आया आपको?
मैं फिर से यहाँ पर बता दूँ, अगर जो एग्ज़ाम हो रही है नेट यूजीसी नेट की, उसमें मान लीजिए आपने उसमें 50% स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं नेट जेआरएफ, ठीक है। तो जो जेआरएफ का जो फेलोशिप है वो जो टॉप 6% कैंडिडेट होंगे उनको दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो फेलोशिप है, ये आपको जो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो फेलोशिप है जेआरएफ, जो लेटर ऑफ अवार्ड नतीजे जारी किए होने के 2 साल बाद तक वैलिड रहता है, ठीक है। इससे आप जो हायर एजुकेशन यानी कि जो पीएचडी या जो रिसर्च प्रोसेस होगा, उसमें ये फेलोशिप आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको मदद करेगा, जो आप रिसर्च करोगे, एक सब्जेक्ट को लेकर जो आप शोध करोगे, उसमें आपको ये मदद करता है, ये सरकार द्वारा दिया जाता है। और ठीक है, तो यही बात है 6% का, यहाँ पर यही रोल होता है 6% का, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून एंड दिसंबर मंथ में साल में 2 बार होती है, और यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों एक ही एग्ज़ाम में होता है। और जो यूजीसी नेट क्लियर करते हो, क्वालिफाई करते हो एग्ज़ाम, उसके 6% टॉप 6% कैंडिडेट को जेआरएफ यानी कि जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप सरकार द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो आई होप मैं आप सभी को ये बातें क्लियर कर पाई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मिलती हूँ नए अपडेट एंड नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बाय बाय।